78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, माफ़ी चाहता हूं, सेशन आज लेट हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था। अभी मैं रूम पे आया हूं और हम बढ़ते हैं सीधा अपने सवाल की ओर कि आज का अपना महत्वपूर्ण सवाल क्या है। तो आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य ने संरक्षित स्मारक घोषित किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। तो महाराष्ट्र राज्य ने रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। बात अगर साथियों हम महाराष्ट्र को मैप में देखें तो महाराष्ट्र जो है ये 5 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, जिसमें गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं। तो इन 5 राज्यों को महाराष्ट्र स्पर्श करता है। महाराष्ट्र का साथियों जो पशु है वो विशालकाय गिलहरी है। राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पहले वाला कबूतर है। वृक्ष जो राजकीय है वो आम है, जबकि राजकीय फूल है जरूल। महाराष्ट्र में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साथियों, यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के, जिसमें अजंता की गुफाएं, एरोला की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल है उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा विक्टोरियन जो आर्ट गोथिक है, आप समझ सकते हो विक्टोरियन आर्ट डेको एनसेबल है, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, आप सभी लोग जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे, जहां 2024 का ओलंपिक खेला गया, जिसमें भारत का 71वां स्थान था। अजंता गुफा साथियों एक महान कला की विरासत है। प्रेजेंट टाइम में अजंता गुफाओं का जो चित्र है वो इस तरह आपको मिलेगा, लेकिन अजंता गुफा के अंदर साथियों आपको इस तरीके की तस्वीरें मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत है। कभी मौका मिले तो अजंता गुफा देखने जरूर जाना। तो 3 प्रमुख गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है महाराष्ट्र में, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफा। साथियों महाराष्ट्र आप सभी लोग जानते होंगे भारत की आर्थिक राजधानी यानी वित्तीय राजधानी है, क्योंकि यहाँ कई प्रमुख बैंकों का मुख्यालय स्थित है। अगर मैं बात करूं तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उसका भी मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय मुंबई में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, डीसीबी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, कोटक महिंद्रा बैंक जो भी प्राइवेट बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। साथियों आईसीआईसीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक्सिस बैंक का भी मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ से आपको इसे मिटा देता हूँ। साथियों जो मुंबई है ये एक द्वीप पे स्थित है, हम सभी जानते हैं। उस द्वीप का क्या नाम है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप एक बड़ा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, और इसी द्वीप पे मुंबई शहर स्थित है। सालसेट द्वीप का नाम पुर्तगाली शब्द सालसेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमक का द्वीप। और साथियों हम सभी जानते हैं कि सालसेट द्वीप पर अन्य कई उपनगर भी स्थित है, जिसमें थाड़े, नवी मुंबई, मीरा और भयंदर भी शामिल है। साथियों महाराष्ट्र में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, जिसमें तडोबा राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हैं महाराष्ट्र में हैं तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान
ये पांचों के पांचों राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। लेकिन साथियों, अगर इसमें बात करें तो तडोबा एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की बात करें साथियों, तो कई महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक तो है मेलाघाट टाइगर रिजर्व। अगर आपसे कोई पूछे मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। तडोबा हमने बता दिया। और एक है बोर टाइगर रिजर्व या बोरा टाइगर रिजर्व। बोरा टाइगर रिजर्व, ये इसे बोर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो अगर आपसे कोई पूछे देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व है। आप कहाँ मिलेगा, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। तो आपके जहन में एक सवाल आता होगा साथियों कि अगर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये है, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है साथियों नागा अर्जुन श्रीशैलम। नागा अर्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टोटल टाइगर रिजर्व देश में कितने हैं, तो इनकी संख्या है 54। करौली टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में मिलेगा, ये सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं साथियों, तो देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 106। टोटल देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106। लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा साथियों, ये असम में मिलेगा। असम में सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है वो असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले जो 105 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान था वो दिहंग पट्टिकाई था, ये भी असम में था। अब जिस तरह सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व था वो नागार्जुन श्रीशैलम था, ऐसे सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है अगर आपसे पूछे तो कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है साथियों हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपको मिलेगा लद्दाख में। और सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप में मिलेगा। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने वेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कंपनी है 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना लगाने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। झारखंड को सरकार ने भेल कंपनी को लगभग 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना लगाने की मंजूरी दे दी है। झारखंड की साथियों अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन हैं। झारखंड में साथियों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में। ये पूछा जाता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। और एक चीज बता दूं, जैसे टाइगर रिजर्व 1973 में भारत सरकार ने शुरू किया था, ऐसे हाथी रिजर्व परियोजना भी देश में चल रही है। तो जो देश का पहला हाथी रिजर्व है वो है सिंहभूमि। उसका क्या नाम है, सिंहभूमि। सिंहभूमि देश का पहला हाथी रिजर्व है और ये आपको झारखंड में ही मिलेगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक का जो राजकीय पशु है वो भी एलिफेंट है। एलिफेंट जो है वो कर्नाटक का राजकीय पशु है। कर्नाटक के साथ साथ झारखंड का भी राजकीय पशु है। झारखंड के साथ साथ कर्नाटक, केरल और झारखंड, इन तीनों राज्यों का जो राजकीय पशु है वो एलिफेंट है साथियों। और झारखंड में एक सदनीय विधायिका है। देश में केवल 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका यानी जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वो कौन कौन से 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका, अगर उसकी हम चर्चा करें साथियों तो उनमें बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अपना तीसरा सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य ने हिम उन्नत की शुरुआत की है। लद्दाख ने, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हिम उन्नत
की शुरुआत की है, एक नया परियोजना स्टार्ट किया है हिमोन्नत के नाम से साथियों। बात अगर साथियों हिमाचल प्रदेश की जाए तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है हिमाचल प्रदेश। उत्तर में लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनसे सीमाएं साझा करता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी साथियों, ये 25 जनवरी 1971 को हुई थी, माफ़ी चाहता हूँ, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। हिंदी भाषा के आधार पर इसको पंजाब से अलग किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक तो ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पिन वैली, खीरगंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यान आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। और हिम तेंदुआ यहाँ पे भारी मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है बार बार। और साथियों हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालयन है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन या सिंगापुर? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा जी को, जो अभी तक भारत में सेक्रेटरी के पद पे थे, उन्हें अब भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला सवाल है साथियों कि किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय जी ने की थी। इस बैंक ने अब दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड जारी किया है। साथियों तो ये थे आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।